मॉर्निंग क्लास। हम अपने लैंप्स में ही ड्रॉ करना सीख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक ऑयल लैंप्स एक टाइप का और ऑयल लैंप आपका एक टाइप का और हमने स्टडी लैंप्स 2 टाइप्स के ड्रॉ करना सीखे थे। आज हम ऑयल लैंप में ही एक टाइप है लैंटेन, उसे ही हम ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। क्योंकि लैंटेन अलग से कभी कभी एग्ज़ाम में बस लैंटेन करके ही आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। तो उसमें जो लैंटेन का ये टाइप है, मैं जो आज आपको ड्रॉ करना बताऊंगी वो लैंटेन हम बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि लैंटेन थोड़ा सा बनाना भी टफ़ है, और टफ़ नहीं है, लेकिन आप जिसमें मैं स्टेप से आपको बता रही हूँ उस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो वो हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास आज हम लैंप में ही अपने लैंप्स के जो दूसरा टाइप है ये लैंटेन, ऐसे आज ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। और आप लैंटेन को चाहो तो ऐसे भी, और आपके बुक में जो लैंटेन ये पेज नंबर 44 पर लैंटेन दिया हुआ है, तो आप चाहो तो अपने बुक से देख के ऐसे भी लैंटेन ट्राई कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जो आपको इजी लगे। तो अभी मैं इसे बनाना बताने वाली हूँ। इस लैंटेन के लिए मैंने कुछ सपोर्टिंग लाइंस और शेप्स लिए हैं। मैं उनके मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। तो मैंने एक सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ली है, और ये एक सबसे नीचे मैंने लैंटेन के बेस के लिए नीचे के पार्ट के लिए एक रेक्टेंगल बनाया है, जिसकी साइज़ 8 इंटू 3 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। फिर ऐसे कुछ 2 सेंटीमीटर ऊपर मैंने एक 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 लाइंस लिए हैं, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और सॉरी ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है। सो ये आपका डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर का है, और ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का। तो ये कुछ मैंने नॉर्मल से शेप्स और लाइन सपोर्टिंग्स लिए हैं। एक्यूरेट 15 सेंटीमीटर का लैंटेन तो ये नहीं होगा, लेकिन आप 15 सेंटीमीटर के मेज़रमेंट पे लाने के लिए साइज़ को थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले हम लैंटेन के जो ग्लास वाला पार्ट होता है, जैसे ये ग्लास वाला जो ये पार्ट है हमारा, इसे ड्रॉ करेंगे। और नीचे जो मैंने रेक्टेंगल लिया है वो इसके लिए लिया है, जो उसके ऑयल का जो एक टैंक होता है उसके लिए। और फिर हम देन ये ऊपर के शेप्स लेंगे। तो सबसे पहले हम ये इसमें एक लाइन और बनाएंगे पतली सी, और यहाँ पे ऐसे राउंड करते हुए अब ग्लास के लिए
कुछ ऐसे शेप सीधे लाते हुए स्ट्रेट, और फिर यहाँ से थोड़ा सा राउंड करके ओके। ये हमने ग्लास के लिए उसके ये शेप तैयार कर लिया, और इसे कुछ राउंड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक सीधी सी लाइन लेके छोटा सा एक ये एरिया बनाएंगे, और फिर कवर करेंगे एक ये स्पेस, और फिर एक लाइन स्ट्रेट लेकर ऐसे ही, और हमें 2 ब्लॉक्स इस तरह के और बनाने हैं। ये ऊपर का पार्ट हमारा, और इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया और लेंगे हम, कुछ ऐसे, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे एक, और फिर ये हमारी लैंटर्न के ऊपर के पार्ट के लिए कुछ ऐसा शेप है, उसे ड्रॉ करेंगे। इसे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो ये इसके ऊपर के पार्ट में हो गया, और चाहेंगे इसको थोड़ा सा और बड़ा। अब हम इसके नीचे के पार्ट में आते हैं। एक लेयर हम और नीचे ये बनाएंगे, और फिर इसके नीचे एक लेयर और हमें चाहिए। और यहाँ से हम अंदर की तरफ राउंड करके एक ही शेप तैयार करेंगे। जो हमारा लैंप में ऑयल वाला पॉट होता है, जिसमें ऑयल होता है, उसके लिए हम तो वो जो कि गोल सा एक टैंक टाइप का होता है, इसलिए वो स्ट्रेट नहीं हम बनाएंगे, वो राउंड है तो हल्का सा नीचे की तरफ राउंड ही होगा। ऐसे ही हम नीचे वाले पार्ट में भी ये राउंड बना लेंगे, और इसे लाके यहाँ से
मिला लेंगे ये स्ट्रेट लाइन से ये। अभी हमें इसमें 2-3 लेयर्स दिखाने हैं, तो उसके लिए और ये इसकी दूसरी लेयर हम बना रहे हैं। और फिर इसकी ये लास्ट लेयर हमारी, जो कि हमने पहले ही बना ली है। अब हम ये लैम्प के अंदर फ्लेम वाला पार्ट जो उसका है वो ड्रॉ करने वाले हैं। इसके लिए हम ये छोटा सा स्पेस लेंगे और फिर इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बनाएंगे छोटा सा। फिर इसके ऊपर एक ये लाइन और ये फ्लेम को हम ठीक है, ये हमारा लैंटर्न में फ्लेम का पार्ट हो गया। अब इस क्लास के सपोर्ट के लिए 2 तारे होती हैं जो हमें ड्रॉ करनी है। तो हम ग्लास की वो 2 तारे एक ये और एक उसके अपोजिट साइड से ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम लैंटर्न के दोनों साइड में एक स्टैंड टाइप की सीधी होती हैं लाइंस, उनको ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ 1-2 छोटी सी लाइंस डालने वाले हैं और इसके ऊपर ये एक छोटा सा कर्व बनाएंगे इस तरह। और फिर इन्हें हमें एक लाइन की हेल्प से लाकर मिलाना है। तो हम ये लाइन एक खींच रहे, उसके दूसरे साइड भी ऐसे ही। तो हमने ये एक लाइन शेप ले लिया और इस साइड से भी अब इसके ऊपर ही, जो कि ये एक मोटी सी रॉड की तरह होती है, तो हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसके अपोजिट साइड पे। तो हमने इसके दोनों साइड जो स्टैंड्स हैं उन्हें बना लिया।
अब लैंटर्न में ये एक पार्ट होता है जिससे हम फ्लेम को कम अधिक करते हैं, उसका एक स्विच टाइप का कह सकते हैं। उसके लिए हम कुछ भी यहाँ कोई शेप दे सकते हैं आप, एक ओवल छोटा सा राउंड कुछ भी। और अब हमें बस लैंटर्न की स्टैंड को शेप देना है। और स्टैंड आप चाहो तो अभी मैं ऊपर की तरफ बना रही हूँ, चाहो तो आप उसे डाउन करके नीचे भी बना सकते हो। तो हम स्टैंड के लिए उसके जो उसके होल्डिंग के लिए ऊपर स्टैंड होता है, तो ये लैंटर्न की स्केचिंग हमारी लगभग कंप्लीट है। अब हम इस पर स्टड डालना सीखेंगे। उसके पहले मैं लाइंस, उसके जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें क्लियर करके फिर हम सेट डालना सीखते हैं। सो क्लास हमने उसकी जो कुछ एक्स्ट्रा लाइंस और शेप्स थे उन्हें क्लियर करके अब शेडिंग डालना है। आप देख पा रहे हो मैं ये सेटिंग्स इसी तरह नीचे के लेयर्स में भी इसी तरह इसके इस लेयर में भी हम
ये नीचे के पार्ट में हमने सेट्स डाल लिए। अभी हम इसके इस पार्ट्स को थोड़ा सा डार्क कर देंगे और फिर यहाँ हल्की सी डालते हुए के ग्लास और फिर सबके बाहर से आउटलाइनिंग्स करते हुए हम सेट्स अपने कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे ही ऊपर के पार्ट्स को हम उसकी आउटलाइनिंग्स क्लियर करते हुए और हल्के से सेट्स डाल लेंगे। इसी तरह ये ऊपर के पार्ट में तो हमने अपने लैंटर्न्स की जो शेडिंग कंप्लीट कर ली। अब इन लाइंस में अगर एक्स्ट्रा कुछ लगता है आपको तो ऐसे स्केल को रख के और हम उसे क्लियर कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड इसके दूसरे टाइप भी एक्स्ट्रा जो सेट्स अगर फैल गए हैं तो उन्हें आप वापस से सारी जगहों पे इरेज करके और
अपने आउटलाइंस को थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। सो क्लास, थैंक यू।